फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। आज 4/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाली थे। 1498 में आए थे कालीकट बंदरगाह पर और राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। 2 नंबर देखिए, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुगौली की संधि हुई थी तो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन 5 देखिए, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्लस बम्बई में अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत थे तो सर आर्थर कॉटन थे। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया तो साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में कोल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। क्वेश्चन 10 देखिए, राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुजन समाज का संबंध था मुकुंद राव पाटिल से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्रमवार सजाएं तो पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद हो जाएगा मद्रास महाजन सभा हो जाएगी। यानी पहले बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्न में कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये भगत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन 18 देखिए, मानववाद का संस्थापक था पेट्रॉक, मानववाद का संस्थापक था। क्वेश्चन 19 देखिए, विक्टर सैमुएल कहाँ का शासक था? तो ये सांड्रिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तो मार्च 1917 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन 21 देखिए, उल्का उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। उल्फा उग्रवादी, उल्का उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 22 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वो पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 20 सदस्य और 5 सदस्य होते हैं। निर्वाचित 20 और पदेन सदस्य 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मेयर का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल मेयर का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत केवल समिति है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पंचायती राज को शामिल किया गया है तो राज्य सूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे,
संविधान के प्रारंभ में कितने भाषाओं का राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था? 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था राजकीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संविधान संशोधन में वर्णित है? तो 38वां संविधान संशोधन में वर्णित है। क्वेश्चन 30 देखिए, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में राष्ट्र शब्द प्रभावित था। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से है प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग बीपी मंडल 1980 हो जाएगा। मंडल आयोग का रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ये 3 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और उसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत संविधान ने अविशिष्ट अधिकारों को संघ सरकार को दिया है। अविशिष्ट अधिकार संघ सरकार को दिया है भारत संविधान ने। क्वेश्चन 37 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में चलित न्यायालय किनका मान सूत्र है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। क्वेश्चन 39 देखिए, सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार है, एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आम्र वर्षा क्या है? तो एक मानसूनी वर्षा है आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है, तो ये भील जनजाति समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 44 देखिए, NEFA है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। क्वेश्चन 45 देखिए, टाइटन चंद्रमा है, ये शनि का है, टाइटन चंद्रमा शनि का है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये बेसाल्ट हो जाएगा, अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बेसाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भूमध्य रेखा किससे होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 49 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बड़ा निकोबार है भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन 50 देखिए, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी हिमालय पहाड़ी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, हिमाचल पर्यायवाची है, तो ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची हिमाचल है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, युथांग घाटी स्थित है, तो सिक्किम में युथांग घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुज। क्वेश्चन 55 देखिए, साला झील किस राज्य में है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 56 देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शून्य अंशांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन 58 देखिए,
ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने दिया था। ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था। क्वेश्चन 59 देखिए, माउंट एटना है एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट पाया जाता है। क्वेश्चन 61 देखिए, बल गुणनफल बराबर होता है, बल गुणनफल बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। आंशिक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। क्वेश्चन 63 देखिए, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन 65 पे आएंगे, फैराडे का नियम संबंधित है। तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। क्वेश्चन 66 देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्वेश्चन 68 देखिए, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन 69 देखिए, न्यूट्रॉनों के खोज करता है पाउली। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आर्गन 4018 के 4019 तथा Ca 4020 ये समभारिक है, यानी कि ऊपर में देखिए भार सभी का 40-40-40 यानी 40-40-40 समान है। ये सभी समभारिक हो जाएंगे, इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोटेंश के लिए प्रयुक्त होता है पी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम बेल ने गैस के विसरण का नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, नीला कशिश का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नीला कशिश का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्वेश्चन 75 देखिए, यष्ट में कायिक जनन होते हैं मुकुलन द्वारा। पूछेगा यष्ट में कायिक जनन किससे होता है? मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन 77 देखिए, क्रिस्कोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से क्रिस्कोग्राफी का संबंध है। क्वेश्चन 78 पर आएंगे। कथन ए देखिए, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। इसका कारण देखिए, अब सभी एक कोशिकीय जीन और लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखिए, सुलेमित कीजिए। उरोस्थी ये स्टर्न हो जाएगा। जगुका ये हो जाएगा, क्लोविकल हो जाएगा। जौनुफलक ये हो जाएगा पेटेला, और स्कंध फलक हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कैम्पुला। यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भोजन को आमाशय तक ले जाता है। तो ग्रास नली भोजन को आमाशय तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो लाख जो है कि कीट से निकला एक स्राव है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
क्वेश्चन 83 देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मिस वर्ल्ड पूछेगा तो 1951, और मिस यूनिवार्ता पूछेगा तो 1952 हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखिए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन 85 देखिए, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि संबंधित है क्रिकेट से। क्वेश्चन 86 देखिए, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है अर्जुन अटवाल। क्वेश्चन 87 देखिए, हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक मेनका गांधी हैं। हेड्स एंड टेल पुस्तक पूछेगा तो मेनका गांधी को टिक करेंगे। क्वेश्चन 88 देखिए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो सुलेमित नहीं है। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था भारत रत्न, सही है। इंदिरा गांधी को 1971 में, भीमराव अंबेडकर 1990 में, और आचार्य विनोबा भावे को 1984 में नहीं 1983 में मरणोपरांत मिला था आचार्य विनोबा को भारत रत्न। क्वेश्चन 89 पर आएंगे, इनमें सुलेमित है तो सिकंदर महान मैसेडोनिया का शासक था, गुरु नानक तलवंडी का था, और महात्मा गांधी सेवाग्राम का था, यानी सभी सही सुलेमित हैं। क्वेश्चन 90 देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, याद रखेंगे, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, पेरिस फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मैना कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो मैना मिस्र, इसे याद रखेंगे, मौसम मैना मौसम मिस्र याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? मिजोरम राज्य को खेलों के उद्योग में दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 95 देखिए, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन 96 देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह है इंटेलसेट। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह है इंटेलसेट। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन 98 देखिए, इसमें प्राकृतिक प्रदूषक है SO2, NO2, समुद्री कण, ये सभी प्राकृतिक प्रदूषक हैं। क्वेश्चन 99 देखिए, दाची ग्राम अभियान किस जीव से संबंधित है? तो हंगूल यानी जम्मू कश्मीर जीव से संबंधित है दाची ग्राम अभ्यारण्य। क्वेश्चन 100 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना हुई थी 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 1972 में हुई थी। क्वेश्चन 101 देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन 102 देखिए, FBI के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो काश पटेल SBI के वर्तमान निर्देशक हैं। क्वेश्चन 103 देखिए, बिहार में नगर निगम की संख्या 19 हो जाएगी। बिहार में नगर निगम की संख्या। तो चलिए, आज बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था बिहार SI और BPSC टीचर के लिए भी। ये सब बहुत मुख्य प्रश्न दिए हुए थे, आज सेट किए थे, बहुत अच्छा ही सेट किया हुआ था। तो चलिए, जो भी फ्रेंड्स BPSC टीचर का तैयारी करते हैं वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, और जो नहीं आ पाते हैं उनको शेयर कर दीजिए। एक बार ज़रूर देखिए, हाथ से लिखा हुआ बहुत कम ही मिल पाता है यूट्यूब पर। आप जो क्विज करते हैं भाई वो समझते हैं इसके बारे में। चलिए, आज इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। जो भी गलत हो जाता है क्वेश्चन, आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज भी कर देते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग को PDF प्रोवाइड करेंगे भैया लोग, जो भी हैं आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम पे आप लोग को मिलेगा PDF। इसके लिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा हम कुछ बिजी हैं अभी।